जो पानी आता है वो भी सतलुज दरिया का पानी आता है, वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन उसमें जो जो प्रदूषण है उसका कारण केवल पाकिस्तान की टैनरीज नहीं है। प्रदूषण है उसका कारण केवल पाकिस्तान की टैनरीज नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अगर कोई राजनेता पाकिस्तान के समर्थन में कूद जाए और पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे और ये कहे कि हमें इन हालात के अंदर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, तो आप सोच सकते हैं गोदी मीडिया क्या हाल करेगी और पूरे अनभक्त जो है उस नेता और उसकी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ जाएंगे और देश भर के अंदर बीजेपी की विचारधारा के लोग प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये यहां पर नहीं होगा, क्योंकि वो नेता जो है जिन्होंने ये बयान दिया वो बीजेपी के ही नेता हैं। बीजेपी के एक दिग्गज नेता पाकिस्तान के समर्थन में उतरे, और ये मैं नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर कह रहा है। सीधे तौर के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है बीजेपी के इतने बड़े नेता ने कि पाकिस्तान की सहायता करना चाहिए हमें, भले ही वो आतंकवाद फैलाने वाला कट्टर दुश्मन देश है हमारा। दैनिक भास्कर ने इस पे लिखा है, पाकिस्तान की मदद के हक में पंजाब बीजेपी नेता सुनील जाखड़ बोले, पाकिस्तान बेशक कट्टर दुश्मन देश, लेकिन संकट में उसे मदद की जरूरत। और पूरी तरह से इस बात के ऊपर सन्नाटा है। गोदी मीडिया एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। बीजेपी के अनभक्त अंधे समर्थक इस हाल में है कि मुंह छिपाएं कहां, दिखाएं कहां, कैसे इस वजियत का सामना करें। और बीजेपी के कोई भी नेता जो रात दिन टीवी के बयान देते रहते हैं, उनकी किसी की भी जबान नहीं खुल रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के इतने बड़े नेता ने बयान दिया है। यही है कथनी और करनी का अंतर, और इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र। दैनिक भास्कर ने आगे लिखा है, संकटग्रस्त पड़ोसी की मदद करे भारत। पंजाब बीजेपी के नेता सुनील जाखड़, पंजाब के बीजेपी नेता सुनील जाखड़ पाकिस्तान के हक में उतर आए हैं। उन्होंने भारत में आतंकी वारदातें करवाने वाले पाकिस्तान की मदद की अपील की है। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर कहा, उन्होंने ट्वीट लिखा, उनका अंग्रेजी में ट्वीट है, एज मिलियंस सफर फूड शॉर्टेजेस अ वर्चुअली बैंकरप्ट पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स हेल्प। और आगे और भी अंग्रेजी के अंदर है। दैनिक भास्कर ने इसका हिंदी अनुवाद लिखा है, पढ़ के सुना देता हूं आपको। ये उनका ट्वीट है जो मैं पढ़ रहा हूं। सबको पता है पाकिस्तान में लाखों लोगों को भोजन की कमी है। वस्तुतः दिवालिया पाकिस्तान को मदद की सख्त जरूरत है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी के दिग्गज नेता सुनील जाखड़। आगे कहते हैं, बेशक पाकिस्तान हमारा बहुत ही कट्टर दुश्मन है, लेकिन उसकी दुश्मनी और विद्वेषपूर्ण रवैये को एक तरफ रखकर, बीजेपी के नेता का कहना है कि उसके विद्वेषपूर्ण रवैये को एक तरफ रखकर आत्मविश्वासी भारत को संकटग्रस्त पड़ोसी का समर्थन करना चाहिए। ये बीजेपी के नेता का दावा है, ये बीजेपी के नेता की मांग है, ये बीजेपी के दिग्गज नेता का बयान है। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया का नाम चीन चेहरा इस पे बीजेपी से सवाल कर ले, मजाल है। आगे लिखा है, अंत में उन्होंने लिखा है, आइए, ये कौन लिख रहा है? बीजेपी के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ लिख रहे हैं, आइए सद्भावना की भावना का प्रतिदान करें जिसने करतारपुर कॉरिडोर को संभव बनाया। बीजेपी का दिग्गज नेता सीधे तौर के ऊपर पाकिस्तान को मदद के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए मांग कर रहा है, लेकिन पूरा गोदी मीडिया खामोश है, क्योंकि मामला बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अभी कोई पार्षद या कोई सरपंच स्तर का नेता भी गांव का या किसी शहर का, किसी वार्ड का, कांग्रेस का होता, इस तरह का बयान देता, तो गोदी मीडिया के अब तक कम से कम 5 या 6 डिबेट आज ही हो चुके होते। लेकिन और पूरे पाकिस्तान, और सीधे तौर के ऊपर सवाल हो रहा होता सोनिया गांधी जी से, सवाल हो रहा होता राहुल गांधी जी से, सवाल हो रहा होता मल्लिकार्जुन खड़गे जी से। लेकिन यहाँ ना तो सवाल नड्डा जी से होगा, ना मोदी जी से होगा, वो तो छोड़िए, सुनील जाखड़ जी से भी कोई सवाल नहीं होगा, कि क्योंकि आप तो बीजेपी के हो। बीजेपी के लोग, बीजेपी जो करे वो चमत्कार है, दूसरा जो करे वो आप जानते ही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बीजेपी के नेताओं के इस तरह के भाषण बयान आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो भारत के जल संसाधन मंत्री हैं, मोदी सरकार के दिग्गज नेता हैं, दिग्गज चेहरे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मोदी सरकार के एक बड़ा चेहरे के रूप में जिनको देखा जाता है, राजस्थान से आते हैं, जोधपुर से। उन्होंने एक जगह पर एक कार्यक्रम के अंदर पत्रकार वार्ता के दौरान जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था, लेकिन किसी गोदी मीडिया के व्यक्ति ने उनसे एक सवाल भी नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे डाली थी। किस संदर्भ में दी थी वो सुन लीजिए, प्रदूषण के संदर्भ में दी थी। लेकिन अगर कोई और देता इस तरह का बयान तो हंगामा खड़ा हो जाता, पर बीजेपी पे 7 खून माफ है, वो कुछ भी कह सकते हैं।
एक ट्वीट है मोदी सरकार के जल संसाधन मंत्री जीएसएस जोधपुर जी ने तो पाकिस्तान की वकालत करते हुए प्रदूषण के मामले में उसको क्लीन चिट दे दी और उल्टा लुधियाना पर ही आरोप लगा डाला। यदि यही बयान किसी कांग्रेसी ने दिया होता तो भाजपा रात दिन निंदा कर रही होती। इस वीडियो को देखिए, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक जो पत्रकार वार्ता का हिस्सा है, जो भारत के जल संसाधन मंत्री हैं जिनको जीएस शेखावत कहते हैं। आप देखिए इसके जवाब को और मानिए कितना, खुद तय कीजिए आप कितना सहमत हैं। संदर्भ यह है कि ये जल संसाधन जितने मंत्री हैं राज्यों के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे भोपाल, और वहां पर हरियाणा या पंजाब के जल संसाधन मंत्री ने, जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है, उन्होंने ये आपत्ति करी थी कि पाकिस्तान से जो पानी आता है वो वहां की इंडस्ट्रीज से प्रदूषित होकर आता है, जिससे हमारे क्षेत्रों का नुकसान हो रहा है। झेलम का विषय था या किस नदी का था ये सही से मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद झेलम का था। इसके ऊपर उन्होंने पत्रकार के सवाल पर जवाब दिया कि नहीं, लुधियाना में जो है प्रदूषित हो रहा है, पाकिस्तान से मुझे नहीं लगता कि प्रदूषित पानी आ रहा होगा। खुद उनका जवाब सुन लीजिए, आपको एग्जैक्ट वर्ड समझ में आ जाएंगे। सुनिए। जो पानी आता है वो भी सतलुज दरिया का पानी आता है, वो इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसमें जो प्रदूषण है उसका कारण केवल पाकिस्तान की टैनरीज नहीं है। लुधियाना में जिस तरह से बुड्ढा नाला से जो पानी आता है, लुधियाना सिटी का सुवेज जो अनट्रीटेड उसमें मिलाया जाता है, लुधियाना की डेयरीज का जो अनट्रीटेड पोल्यूटेड पानी उसमें मिलाया जाता है, जो लुधियाना के डाइंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज का जो पानी उसमें छोड़ा जाता है, जो लुधियाना की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज का पानी छोड़ा जाता है, वो सब प्रदूषण का बड़ा कारण है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, याराना पुराना है, लेकिन आपत्ति गोदी मीडिया को इसलिए नहीं होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बयान दे रहे हैं। अगर ये भी कोई बयान कोई दूसरा व्यक्ति देगा, किसी और राजनीतिक दल का देगा, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का कोई देता, भले ही पार्षद होता, सरपंच होता, लेकिन सवाल जो पूछ रहा होता गोदी मीडिया, वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम लोगों से पूछ रहा होता। लेकिन यहाँ सबको साफ सूंघ गया, ये आपने देखा है। इससे पहले मोदी जी शायद पिछले 3 दशकों के अंदर पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नवाज शरीफ के यहाँ शादी में चले गए, नवाज शरीफ की मां के जिन्होंने पैर छुए, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन गोदी मीडिया को इस पर आपत्ति नहीं हुई। वायर ने ये तक लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गले मिलना था नवाज शरीफ को 2015 में, वो भारत सरकार को 2,86,000 रुपये का पड़ा था। कैसे? जो वहां पर जो नेविगेशन अथॉरिटीज होती हैं, नेविगेशन चार्जेस जो लेते हैं वहां के हवाई पट्टी के और तमाम चीजों के, उसके पाकिस्तान ने चार्ज किए थे 2,86,000 रुपया मोदी जी का प्लेन लैंड कराने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि उसके क्या ये उपलब्धि है या नाकामी है, ये बड़े सवाल है। लेकिन मोदी जी जाके नवाज शरीफ से इस तरह से गले मिल सकते हैं। जब अखबार लिखते हैं मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंचे, नवाज की पोती के शादी में शामिल हुए और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब जो बयान आया है बीजेपी के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ का, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले जीएस शेखावत जी ने जो बयान दिया उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इन्वेस्ट लाइव ने लिखा, आईनेक्स लाइव ने लिखा था उस दौर में जब मोदी जी 2 बार गए थे। नवाज शरीफ के बर्थडे पर पाक पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। तो ये चीजें समझ से बाहर है कि इतना सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है। आप खुद बताइए मुझे कि सुनील जाखड़ के बयान का कोई डिस्कशन, कोई चर्चा कहीं क्यों नहीं हो रही है। ऑल्ट न्यूज ने और तमाम अखबारों ने लिखा था जब बीजेपी का नेता ध्रुव सक्सेना आईएसआई के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। बीजेपी आईटी सेल के सदस्य ध्रुव सक्सेना सहित 10 अन्य को सेना पर आईएसआई जासूस की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? वो पाकिस्तान के विपक्ष में बोलने वाले सिर्फ राजनीति के लिए हैं या वाकई सच्चाई में है? ये उनके एक्शन ज्यादा बताते हैं, ना कि उनकी बातें। और आने वाले समय में बीजेपी को स्पष्ट भी करना चाहिए कि वो सुनील जाखड़ के बयान से सहमत हैं या नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।